लेंगे नंबर सिस्टम्स जो होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 152, 270 और 427 को भाग देने पर बराबर शेषफल प्राप्त हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दो चीज़ों को सबसे ध्यान से देखना है कि सबसे बड़ी संख्या यानी कि वो HCF निकालने को कह रहा है। ठीक है, और बराबर शेषफल बचे यानी कि हर कंडीशन में जो रिमाइंडर आए वो इक्वली आए। ठीक है, ऐसी हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे इन तीन संख्याओं को डिवाइड करने पर इक्वल शेषफल बचे, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन इस प्रकार करेंगे कि मान लीजिए इसको हम x डिनोट कर लेते हैं, इसको हम y डिनोट कर लेते हैं और इसको हम z डिनोट कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से y माइनस एक्स करेंगे, z माइनस वाई करेंगे और z माइनस एक्स करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या माइनस की जा सकती है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन हमेशा इसी फॉर्म में आएगा कि z सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटी x होगी, इसी फॉर्म में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये हम इस तरह से माइनस कर लेंगे और हमें माइनस करने पे जो ये तीन संख्याएं मिलेंगी, ये इन तीनों का अब हम HCF निकालेंगे। ठीक है, जो कि आएगा 25। और इसके क्वेश्चन के आंसर में है कि कौन सा इसका सही आंसर है, कि ऑप्शन ए है 45, ऑप्शन बी है 65, ऑप्शन सी है 35, ऑप्शन डी है 25। तो यही ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है कि उस संख्या के अंकों का योग कितना है जिसे 24, 40 और 48 से विभाजित करने पर 12, 29 और 37 शेषफल प्राप्त होता है। हमें उस संख्या, कई बार क्या होता है कि हमें पूछते हैं कि वह संख्या क्या है जिससे हम इन तीन संख्या को अगर डिवाइड करें तो हमें ये शेषफल प्राप्त हो। ठीक है, और यहाँ पे हमसे उस संख्या के अंकों का योग पूछ लिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो हम ये देखेंगे सॉल्व करने समय पहले तो हमारे दिमाग में आएगा कि हम क्यों ना इस 24, 40, 48 का LCM ले लें। फिर हमें ये दिखाई दे रहा है नीचे ये शेषफल की बात दिखाई दे रही है, तो अगर हम इसमें से डिवाइड करेंगे ना तो हमें हर बार इक्वल शेषफल मिलेगा, 11 ही शेषफल मिलेगा हर नंबर में से अगर हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम इस बात को ध्यान में रखेंगे और 24, 40, 48 का LCM निकालेंगे और LCM में से जो वो इक्वल शेषफल आ रहा है ना उसी को माइनस कर देंगे। तो जो संख्या आएगी वो 229 आएगी, क्योंकि हमसे अंकों का योग मांगा है उस संख्या का, तो हम उसको प्लस कर देंगे और आंसर 13 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर के ऑप्शन थे वो थे कि ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 13। तो इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक धनात्मक संख्या n को 9 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल 2 बचता है, और यदि 13n को इसी भाजक द्वारा यानी कि 13n को ही हम 9 से डिवाइड करें तो कितना शेषफल बचेगा। ठीक है, अगर हम n को डिवाइड करते हैं 9 से तो हमें बता दिया कि 2 जो है वो रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अगर यही हम 13n को डिवाइड करेंगे 9 से तो कितना शेषफल बचेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर है कि 13 गुणे में 2 कर दो और बटे जो मतलब कि जो रिमाइंडर है उसे ऊपर मल्टीप्लाई में रख दो, 13 गुणे में 2 और डिवाइड तो हमें 9 से करना ही है, तो 8 शेषफल बचेगा। ये जो है ये ऑफिशियल आंसर है, मतलब कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और बाकी मेरे अकॉर्डिंग मैंने जब पहली बार इस क्वेश्चन को देखा था और सॉल्व किया था तो मैंने ये माना था कि वह संख्या जिसे 9 से अगर हम डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर बचेगा, तो मैंने मान लिया कि वो संख्या 11 है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा था कि n डिवाइड बाय 9 है, तो n को मैंने नेचुरल नंबर समझा और 11 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही बचेगा। और फिर हमें 13n को 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि 13 गुणे में 11 कर दिया, क्योंकि n मैंने 11 माना था। ठीक है, तो ये जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 143 आएगी। जब हम 143 को 9 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा 8 ही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया था। ठीक है,
इस तरीके से मैंने अपने तरीके से सॉल्व किया था। बाकी इसका जो आंसर है वो मैंने फिर जब बुक में देखा तो वो इस तरीके से सॉल्व था। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह से सॉल्व करते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो क्या है जो कि संख्याओं 16, 20 और 24 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। अब यहाँ पे सबसे छोटी संख्या पूछी है तो इसलिए हमें यहाँ पे निकालना तो एलसीएम ही है। ठीक है, जो कि 16, 20, 24 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हम 16, 20, 24 का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे तो 240 आएगा। और यहाँ पे एक चीज़ हमें और ध्यान देने वाली है कि इसके एलसीएम में 2 की पावर तो 4 है, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 है, यानी 4 है तो इसका तो जोड़ा बना हुआ है, ये तो वर्ग की संख्या है। लेकिन इसमें जो है अगर एक एक और होती, 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2 होती, तब ये वर्ग पूर्ण वर्ग बनता। तो इसीलिए हम 240 में जो है वो गुणा कर देंगे 3 और 5 से। ठीक है, तो 3600 आंसर आएगा जो कि हमारा सही आंसर होगा। इसके ऑप्शन थे आंसर के, ए था 6400, बी था 3600, सी था 4400 और डी था 1600। तो ऑप्शन नंबर 20 जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कई बार सिर्फ कई एग्ज़ामों में आ चुके हैं। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, कई एग्ज़ामों में आए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।